हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आइए देखते हैं यूपीएससी एंशियंट हिस्ट्री का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को हिस्ट्री इतनी हार्ड क्यों लगती है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हिस्ट्री आप लोग को इतनी आसान तरीके से समझा दूंगी कि आप लोग कहोगे कि यस, एक ही बार में क्लियर हो गया। तो चलिए, यस, हम लोग बात करने वाले हैं विजयनगरा एंड बहामानी किंगडम के बारे में। विजयनगरा लिखने में आता है, वैसे इसको बोलते हैं विजयनगर, ठीक है। विजयनगर एंड बहामानी किंगडम के बारे में आज जानते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है एंशिएंट हिस्ट्री के, क्योंकि कोई भी सिलेबस में भी जो भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ही है, नो डाउट। तो चलिए समझते हैं आज का ये वीडियो बहुत आसान तरीके से, जो कि आपको एकदम क्लियर हो जाने वाला है। ओके, सो विजयनगर एम्पायर जो है वो इमर्ज हुआ था 14th सेंचुरी में डेक्कन एरिया के पास में, और दिल्ली सल्तनत के बाद जो है विजयनगर एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था। दिल्ली सल्तनत जो है साउथ वीकेंड को कंट्रोल कर रहा था, साउथ वीकेंड जगह को। तो इसको कृष्णा तुंगा भद्रा द्वाब, एक रिवर जैसा चलती है, द्वाब है, जिसके लिए दिल्ली सल्तनत और विजयनगर के बीच में झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल लैंड, और फर्टाइल लैंड तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ जगह है वो। सो कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब, ये याद रखिएगा। किसके बीच में झगड़ा हुआ था? विजयनगर और दिल्ली सल्तनत के बीच में। तो विजयनगरा की बात करें तो 1336 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, और 1646 में ये ख़त्म हो गया, डिक्लाइन हो गया। 1336 में स्टार्ट हुआ, 1646 में ख़त्म हो गया। इसको विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था हरिहरा वन एंड बुक्खा वन ने। ये दोनों ब्रदर्स थे, और ये दोनों संगम डायनेस्टी से जुड़े हुए थे, मतलब संगम डायनेस्टी के थे। और उस टाइम पे संगम डायनेस्टी का जो कैपिटल था हम्पी था, हम्पी ही कैपिटल था। और सलुवा, तुलुवा, आरावेदू जैसी डायनेस्टीज़ भी देखने को मिली हमें। और ये जो लीडर्स हैं, सेकेंड देवराया जो है वो संगम रूलर थे, वो भी संगम डायनेस्टी से ही थे। इन्होंने मुस्लिम लोगों को अपनी आर्मी में बहुत ज़्यादा लगाया था, मतलब इंक्लूड किया था, क्योंकि वो समझ उस टाइम जो मुस्लिम आर्मी में जो लोग इंक्लूड किए गए थे उनमें बड़ा पोटेंशियल था आर्मी को संभालने का। एज अ आर्मी पर्सन है, जो फौजी पर्सन फिज़िकली है ना, मेंटली बहुत ज़्यादा उनको लगा होगा कि यस, इनमें कैपेबिलिटी है। तो याद रखिएगा, देवाराया टू ने काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लोगों को अपनी आर्मी में घुसाया था। और इसके अलावा देवाराया ने कन्नड़ा और संस्कृत लिटरेचर को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, प्रोग्रेस में लाए थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग पेट्रोनाइज़ किया ताकि लोग इसको जाने पहचाने और पढ़ें। फिर थे कृष्णा देवराया, ये तुलुवा डायनेस्टी के थे। एंड जो टेरिटरीज़ थी इनके अंदर वो थी रायचूर द्वाब, और इन्होंने गजापति को हराया था। काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर इन्होंने क्रिएट किया था, और ये जो गजापति थे वो उड़ीसा के थे। और इसके अलावा मुक्ता मल्यादा, ये जो है इनकी क्या थी, किताब थी, जो कि हमें कृष्णा देवराया के रूलिंग पीरियड के रीन पीरियड के बारे में बताती है। कृष्णा देवराया ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी थी। इन्होंने डिसेंट्रलाइज यानी कि पावर को बांट दिया था हर जगह पे, छोटे छोटे, जैसे कैसे आज के टाइम पे है कि ग्रास रूट लेवल पे भी पावर है, तो वही काम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में किया था कृष्णा देवराया ने, कि पावर को डिसेंट्रलाइज, ऐसा नहीं कि एक ही जगह सेंट्रलाइज करके रखा हुआ था कि एक ही इंसान पावरफुल होगा, नहीं, हर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी को पावर दी थी। अच्छा, आप ये हैंडल कर सकते हो, अच्छा आप ये हैंडल कर सकते हो। नया का सिस्टम जो कि लैंड ग्रांट सिस्टम था, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कृष्णा देवराया ने, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम किया था विजयनगर एम्पायर के अंदर। फिर आप कहोगे मिलिट्री सर्विस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड की थी। मिलिट्री में नए नए नियम, नए नए कानून, नए नए प्रोग्रेस देखने को मिले थे इनके टाइम पे। आईएगार सिस्टम, जो कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता था, विलेज को कैसे संभालना है, गाँव को कैसे संभालना है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, कैसे लोगों को संभाला जाएगा, तो उसको आयागार से याद रखिएगा। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कृष्णा देवराया, जो कि तुलुवा डायनेस्टी के थे उस टाइम पे, आयागार सिस्टम कहते थे, और लैंड ग्रांट को नया का सिस्टम कहते थे, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। मेंस में तो आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे ही लिखेंगे। और इनके टाइम पे, कृष्णा देवराया के टाइम पे, रायचूर द्वाब जो था, टेरिटरी इन्होंने कब्जा किया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो थी वो है आपकी बहामानी, जो कि बहामानी किंगडम, विजयनगर और बहामानी किंगडम के बारे में पढ़ने वाले। बहामानी सल्तनत, बहामानी किंगडम 1347 में स्टार्ट हुआ, 1347 में, और 1527 1527 में ख़त्म हो गया, डिक्लाइन हो गया। बहामानी किंगडम या सल्तनत को फाउंड किया था अलाउद्दीन हसन बहामान शाह ने। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम थे, इसीलिए इसका नाम बहामानी किंगडम तो था ही, लेकिन बहामानी सल्तनत भी आप कह सकते, दोनों ही कहा जाता था। तो अलाउद्दीन हसन बहामान शाह।
अच्छा, इसके अलावा ये हसन गंगू भी इनको कहा जाता था, इनका निकनेम होगा, लोग पुकारते थे। कैपिटल जो था बहामानी किंगडम का वो था गुलबर्गा, जो कि बिदर में पड़ता था। फिर सेकंड जो लीडर आए या जो किंग आए वो थे मोहम्मद शाहवान, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ऊंचा उठा दिया, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर दिया था, काफ़ी यूनिक स्ट्रेटजीज लाई जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर थे फ़िरोज़ शाह, ये स्कॉलर रहे हैं बहामानी किंगडम के टाइम के, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और विजयनगरा जो है इमर्ज हुआ था। नेक्स्ट जो है तुलुवा अरावादू, ये बैटल ऑफ 1565 है। बैटल ऑफ 1565 के टाइम पे टालीकोटा में हुआ था, जहाँ पे 5 डेक्कन सल्तनत आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो विजयनगरा का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा उसका हाल था। रेवेन्यू, मदरसा, ये बिदर में आपको देखने को मिलता है। डिक्लाइन कैसे हो गया विजयनगर और बहामनी किंगडम, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन ने तो दोनों ने काम किया, फिर चाहे विजयनगर हो या फिर बहामनी हो। डिक्लाइन होने का, ख़त्म होने का कारण देखिए कोर्ट फैक्शनलिज्म, मतलब कहीं ना कहीं जो किंग्स थे उनके अंदर ही फूट पड़ गई। लोग एक जो किंग होंगे वो उनका कुछ पर्सपेक्टिव होगा, दूसरे का कुछ पर्सपेक्टिव होगा, दोनों के आइडियाज़ ना मिलने के कारण, फिलॉसफी ना मिलने के कारण ये ख़त्म हो गया था। दखनी वर्सेस अफीक नोबेल के बीच में कोर्ट फैक्शनलिज्म देखने को मिला। 1518 1518 में ये बट गया था जो किंगडम है। फिर 5 सक्सेसर स्टेट्स उभरे, 5 सक्सेसर किंगडम नहीं स्टेट्स, उस टाइम पे किंगडम ही कहा जाता था, इस बात में कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। जैसे बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदार एंड गोलकोंडा। तो इस तरीके से कोर्ट फैक्शनलिज्म के कारण जो है ये किंगडम ख़त्म हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। आई होप अब आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी और कोई डाउट रहा नहीं होगा स्टिल। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो पे या फिर कमेंट के ज़रिए बताया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।